नमस्कार दोस्तों। आज अपन राजस्थान के किले पढ़ रहे थे, पशु परिचर और जो ये भर्तियां निकली हैं एलडीसी वगैरह की तैयारी कर रहे थे। और आज की अपनी तीसरा भाग होने वाला है ये राजस्थान के किलों से संबंधित। तो चलिए देखते हैं अपन राजस्थान के किले। अगर आप नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप लिंक है, वहाँ से ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। सोनारगढ़ के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? सोनारगढ़। सोनारगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? यह है जैसलमेर में। कहाँ? जैसलमेर में स्थित है। इसका निर्माण 1155 में राव जैसल ने करवाया था। किसने करवाया था? राव जैसल ने। यह किस पहाड़ी पर स्थित है? त्रिकुटा या गौहरा पहाड़ी पर स्थित है। ये जो एक एक पॉइंट लिख रहा हूँ ना मैं, ये एक एक पॉइंट नहीं है, ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। बस उनको सम्मिलित करके मैं आपको नोट्स के रूप में प्रोवाइड करवा रहा हूँ। नहीं पढ़ा मैं वही रहा हूँ जो आप प्रीवियस ईयर में कंपटीशनों में आए हुए क्वेश्चन है। किस पहाड़ी पर स्थित है? त्रिकुटा या गौहरा पहाड़ी पर स्थित है। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। तो राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट दुर्ग है, यानी कि यहाँ पर जनता रहती है। तो प्रथम कौन सा है? मैं आपको पढ़ा के आ चुका हूँ। राजस्थान का प्रथम या सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट दुर्ग है चित्तौड़गढ़। धानवन श्रेणी का दुर्ग है। यह कौन सी श्रेणी का दुर्ग है? धानवन श्रेणी का दुर्ग है। जिन्होंने भाग ए व भाग ब नहीं देखा वो दोनों वीडियो देखें, तब आपके थोड़ा समझ में आएगा कि धानवन श्रेणी होती क्या है। चूने व मिट्टी का प्रयोग नहीं किया गया है। इस दुर्ग में जिप्सम का प्रयोग किया गया है। उपनाम, इसके उपनामों से क्वेश्चन आया हुआ है। 99 बुर्जों वाला दुर्ग या सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग कहते हैं इसको। सोनार दुर्ग, रेत के समुद्र में लंगर डाले हुए जहाज के समान दुर्ग। 2.5 साँकों वाला दुर्ग, भाटियों का भड़केवाड़, गलियों वाला दुर्ग। त्रिकुट पहाड़ी या गौहरा पहाड़ी पर स्थित होने के कारण त्रिकुटागढ़ या गौहरागढ़। इसमें यह 2.5 शाखों के लिए भी प्रसिद्ध है। यह दुर्ग किस शाखों के लिए? 2.5 शाखों के लिए। 2.5 का मतलब है यहाँ पर 2 तो शाखे हुए और एक अर्ध शाखा हुआ। क्या हुआ? अर्ध शाखा हुआ। तो प्रथम शाखा हुआ वो 1296 से 1316 के मध्य हुआ था। कोई निश्चित तिथि पता नहीं है। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार यह शाखा 1312 में हुआ था। कब हुआ था? 1312 में हुआ था। शासक उस समय जैसलमेर के मूलराज थे और आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तब आपके केसरिया मूलराज ने ही किया था और ललनाऊ ने जौहर किया था। रानी का नाम उल्लेखित नहीं है पर जौहर हुआ था। दूसरा शाखा 1357 या 1359 में हुआ था, जब जैसलमेर के शासक थे रावल दूदा। आक्रमण किया था फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। तीसरा अर्धशाखा 1550 में हुआ। शासक थे लूणकरण। आक्रमण आमिर अली ने किया था। कांधार के थे या आमिर अली जिनने आक्रमण किया था। इस युद्ध को अर्धशाखा क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर केसरिया तो हुआ लेकिन जौहर नहीं हुआ। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है कि तीसरे अर्धशाखी में क्या हुआ? केसरिया हुआ, जौहर नहीं हुआ। केसरिया जौहर दोनों हुआ, या केसरिया हुआ लेकिन जौहर नहीं हुआ। तो आपको याद रखना है केसरिया तो हुआ लेकिन जौहर नहीं हुआ इस दुर्ग में। या इस दुर्ग में एक जैसल कुआं है। क्या है? जैसल कुआं। और इसके बारे में इसलिए पूछा गया है क्योंकि पौराणिक मान्यता है कि श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन से इसका निर्माण किया था। जैसल कुएं का मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर सबसे प्रमुख मंदिर है। किले का सबसे प्रमुख मंदिर है लक्ष्मी नारायण मंदिर। ये लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण बैरीसाल भाटी ने करवाया गया था। यहाँ मूर्ति मेड़ता से लाई गई थी। कहाँ से लाई गई थी? मेड़ता से लाई गई थी। बैरीसाल भाटी ने ही अपनी रानी रत्ना के लिए रत्नेश्वर महादेव मंदिर बनवाया। कौन सा महादेव मंदिर? रत्नेश्वर महादेव मंदिर बनवाया। और बैरीसाल भाटी की पत्नी सूरज कंवर ने सूर्य मंदिर बनवाया। कौन सा मंदिर बनवाया? सूर्य मंदिर बनवाया। ठाकुर खुशाल सिंह ने खुशाल राज राजेश्वरी माता मंदिर बनवाया। यहाँ आदिनाथ मंदिर भी है। आवड़ माता या स्वांगिया माता का मंदिर भी है, जो ये भाटियों की क्या है? कुल देवी है। भाटियों की कुल देवी है। इसका भी क्वेश्चन पूछा गया है। जिनभद्र सूरी संग्रहालय राजस्थान का सबसे प्राचीन संग्रहालय है जैसलमेर में, जिसे कहते हैं जिनभद्र सूरी संग्रहालय। और पहली चीज, हस्तलिखित ग्रंथों का सबसे बड़े संग्रह यही है। हस्तलिखित ग्रंथों का जो सबसे बड़ा संग्रह है वो यही है। महल, ये महलों से भी क्वेश्चन पूछा गया है। कैसे पूछा गया है? सर्वोत्तम विलास महल, जवाहर विलास महल, गज विलास महल किस किले में स्थित हैं? तो ये आपके सोनारगढ़ में स्थित है। सोनारगढ़ के बारे में अबुल फजल ने क्या कहा है कि इस दुर्ग तक पहुंचने के लिए पत्थर की टांगें चाहिए या फिर ऐसा घोड़ा चाहिए, एक काठ का घोड़ा चाहिए जिसकी टांगें तो पत्थर की और वो घोड़ा किसका हो? लकड़ी का बना हो, वही इस दुर्ग तक पहुंचा सकता है। अबुल फजल ने कहा था। अब बात करते हैं शिवाना दुर्ग।
जैसा कि ये दुर्ग भी जो भी पढ़ा रहा हूँ मैं आपको नए जिला दर्शन के अनुसार पढ़ा रहा हूँ, जो 50 जिले हो चुके हैं वर्तमान में उन्हीं के अनुसार पढ़ा रहा हूँ। शिवाना दुर्ग पहले आपके बाड़मेर में हुआ करता था, अब आपके बालोतरा में है। कहाँ है? बालोतरा में है। इसका निर्माण परमार राजा वीर नारायण पवार ने करवाया था। क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, वीर नारायण पवार ने किस किले का निर्माण करवाया? शिवाना दुर्ग का। यह दुर्ग 56 की पहाड़ियों में हल्देश्वर नामक पहाड़ी पर स्थित है। किस पर? हल्देश्वर नामक पहाड़ी पर स्थित है। इसका उपनाम कुमट दुर्ग कहते हैं। मारवाड़ शासकों की शरण स्थली कहते हैं। याद रखना, मारवाड़ शासकों की शरण स्थली पूछे तो सिवाना दुर्ग, और मारवाड़ शासकों का आश्रय स्थल पूछे तो जालौर दुर्ग। सिवाना दुर्ग को ही जालौर दुर्ग की कुंजी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जालौर दुर्ग की कुंजी कहते हैं। मालदेव ने इसका परकोटा बनवाया। क्या बनवाया? मालदेव ने सिवाना दुर्ग का क्या बनवाया? परकोटा बनवाया। अच्छा, मालदेव ने एक और दुर्ग का परकोटा बनवाया था, वो था मेहरानगढ़, और मेहरानगढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता भी मालदेव को ही माना जाता है। किले में एकमात्र पेयजल स्रोत था भांडेलाव तालाब। कौन सा था? भांडेलाव तालाब। केवल पानी का एक ही स्रोत था, वो था भांडेलाव तालाब। जयनारायण व्यास को इसी दुर्ग में नजरबंद करके रखा गया था, सिवाना दुर्ग में। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग के बारे में क्या कहा था कि सातलदेव सिमुर्ग पक्षी की भांति तथा सेना गिद्ध पक्षी की भांति इस दुर्ग की रक्षा करते हैं। इस दुर्ग के प्रसिद्ध 2 शाखे हुए हैं। प्रथम शाखा 1308 में हुआ था, लेकिन याद रखना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड व दशरथ शर्मा इसे 1310 मानते। क्या मानते? 1310। शासक सातलदेव था। आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने किया, जौहर मैनादी को करना पड़ा था। इसमें हुआ क्या था कि जो भांडेलाव तालाब है ना, उसमें गोरक्त मिला दिया था भावला पवार ने। किसने? भावला पवार ने गोरक्त मिला दिया था अलाउद्दीन खिलजी के कहने पर। इस कारण द्वार के गेट खोलने पड़े। दूसरा शाखा 1582 में हुआ। कब हुआ? 1582 में। शासक थे कल्ला राय मलोत, और आक्रमण किया था आपकी जो जोधपुर के थे मोटा राजा उदय सिंह। किसने? मोटा राजा उदय सिंह। जौहर हाडी रानी ने किया था यहाँ पर। अमीर खुसरो ने यहाँ के राजपूतों के बारे में लिखा है कि ये राजपूत बहादुर सिर के टुकड़े टुकड़े होने के बाद भी वीरता के साथ युद्ध करते हैं, वीरता के साथ युद्ध करते हैं। अब पढ़ते हैं अचलगढ़ दुर्ग के बारे में। किसके बारे में? अचलगढ़ दुर्ग सिरोही में मौजूद है। इसका पुनः निर्माण राणा कुंभा ने करवाया। किसने करवाया? परमार शासकों ने करवाया था वैसे निर्माण तो, लेकिन आपके पूछा नहीं जाएगा कि 10वीं सदी में परमार शासकों ने अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, फिर इसका पुनः निर्माण राणा कुंभा ने करवाया। क्यों करवाया? गुजरात से होने वाले आक्रमणों से बचने के लिए। इसका उपनाम भवराथल है। याद रखना, भवराथल उपनाम अचलगढ़ दुर्ग का है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर महमूद बेगड़ा, गुजरात के महमूद बेगड़ा ने आक्रमण किया था, तब उनकी सेना को ही अकेले मधुमक्खियों ने ही परास्त कर दिया था। किसने? मधुमक्खियों ने ही। इसलिए इसे भवरातल कहते हैं। यहाँ पर प्रमुख मंदिर है अचलेश्वर महादेव मंदिर। कौन सा? अचलेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ भगवान शिव के पैर के अंगूठे की पूजा होती है। गोमुख मंदिर है, जहाँ सर्वधातु की 14 मूर्तियाँ स्थापित हैं। मंदाकिनी मंदिर है, पीतल से निर्मित दुर्सा आडा की मूर्तियाँ स्थापित हैं। सावन भादो की मूर्तियाँ व झील यहीं पर स्थापित है। सावन भादो मूर्तियाँ और सावन भादो झील यहीं पर हैं आपके। किसमें? अचलगढ़ में। किसमें? अचलगढ़ में। और सावन भादो महल आपके डींग में हुए। याद रख लेना, ये भी सावन भादो महल कहाँ पर है? डींग, डींग में। डींग अब पर्सनल जिला है। कुंभा की पत्नी ओखा रानी का महल भी अचलगढ़ में ही है। अलार्म टावर भी यहीं पर बना हुआ है। अब पढ़ेंगे जालौर दुर्ग। कौन सा दुर्ग? जालौर दुर्ग। जालौर दुर्ग की कुंजी किस दुर्ग को कहते हैं? सिवाना दुर्ग को। अभी पढ़ाया ना मैंने आपको। निर्माण प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम ने करवाया था। किसने? प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। 778 ईस्वी में प्रतिहारी शासक था वत्सराज। उसके काल में एक कवि हुए थे उदोतन सूरी। उन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ कुवलमाला की रचना यहीं पर की थी, जालौर दुर्ग में। जालौर दुर्ग अरावली पर्वतमाला की कनकाचल पहाड़ी पर स्थित है। किस पर? कनकाचल पहाड़ी पर स्थित है। और जावाली ऋषि की तपोभूमि के कारण इसे प्राचीन काल में जावालीपुर कहते थे। क्या कहते थे? जावालीपुर कहते थे। इसके उपनाम मैंने बताया था ना, मारवाड़ शासकों का शरण स्थल सिवाना और मारवाड़ शासकों का आश्रय स्थल जालौर दुर्ग। सोनलगढ़ भी कहते हैं, कंचनगिरी, सोनगिरी भी कहते हैं। जालौर का प्रसिद्ध शाखा 1311 में हुआ। कब हुआ? 1311 ईस्वी में हुआ। आक्रमण किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। और शासक कौन थे उस समय? कान्हड़देव। केसरिया किसने किया? कान्हड़देव के पुत्र बीरमदेव ने, और सेनापति जैता देवड़ा ने।
जौहर रानी जैतलदेव ने यहाँ पर जौहर किया। इस दुर्ग के लिए कहावत है, रायरा भाव राते रात गया। रायरा भाव राते रात गया, यह एक कहानी है वैसे तो, पर ये साके के पीछे एक अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी है। लेकिन अभी क्या है, आपको शॉर्ट्स वीडियो में पढ़ना है, सितंबर में आपकी परीक्षा है तो कहानी सुनाऊंगा नहीं। बाकी 1 मिनट में बता देता हूँ कि इसमें होता क्या है। अलाउद्दीन की पुत्री होती है फिरोजा, फिरोजा को प्यार हो जाता है इस बीरम देव से, कानड़ देव के पुत्र से। तो ये मना कर देता है बीरम देव, क्या कहते हुए मना कर देता है कि मामा लाजे भाटियार कुल लाजे चौहान, जद में परनु तुर्कणी उल्टो उगे भान, और मना कर देता है। तो फिर अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना लेकर जालोर दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए आ जाता है। तो पता आक्रमण मतलब दुर्ग के गेट नहीं खुलते हैं उनसे, इसलिए हसन निजामी का कथन भी पढ़ेंगे आप नीचे। तो फिर वो दहिया बीका की सहायता से पता लगाते हैं कि दुर्ग में एक दीवार कच्ची है, तो उस वो प्रजा से राई खरीदते हैं और दुर्ग पर मतलब पानी का छींटे दुआकर उस पर राई को फेंक देते हैं। 2-3 दिन बाद वो अंकुरित हो जाती है। इससे पता लग जाता है कि कौन सी दीवार कच्ची है, इसलिए कहा गया राई रा भाव राते रात गया। इस जो युद्ध की पूरी जानकारी मिलती है हमको, ये हमको पद्म नाम कवि हैं, उनके ग्रंथ एक कानड़देव प्रबंध, वहाँ से मिलती है। हसन निजामी का एक कथन है जालौर दुर्ग के लिए कि जालौर बहुत ही शक्तिशाली दुर्ग है, जिसके दरवाजे कभी भी किसी भी विजेता द्वारा खोले नहीं गए हैं, जिसके दरवाजे कभी किसी विजेता द्वारा खोले नहीं गए हैं। नटनी की छतरी इसी दुर्ग में बनी है, याद रखना। नटनी का चबूतरा उदयपुर में है, पिछोला झील के किनारे। सिरे मंदिर या मठ शिवालय नाथ संप्रदाय का सबसे प्राचीन मंदिर जालौर दुर्ग में है। आशापुरा माता या महोदरी माता का मंदिर भी जालौर दुर्ग में है। जालौर के सोनगढ़ा चौहानों की कुलदेवी है आपके। जोगमाया मंदिर भी है। अलाउद्दीन या तोप मस्जिद भी है, यहीं पर 287 खंभों पर बना हुई है। अलाउद्दीन मस्जिद या तोप मस्जिद, इसे अलाई मस्जिद भी कहते हैं। क्या अलाई मस्जिद भी कहते हैं। और एक और याद रखो तो याद रख लेना, अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ मलिक शाह पीर की दरगाह बनवाई थी, मलिक शाह पीर की दरगाह। अब पढ़ेंगे आमेर दुर्ग। कौन सा दुर्ग? आमेर दुर्ग, जो जयपुर में है, जयपुर में है। और इस दुर्ग का निर्माण मानसिंह ने करवाया था, मानसिंह प्रथम ने करवाया था, अरावली की काली खो पहाड़ी पर। किस पर? अरावली की काली खो पहाड़ी पर। 1 फरवरी 2017 को इस दुर्ग पर 25 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया है। इस दुर्ग के उपनाम आपको याद रखने हैं। जयपुर का मुकुटमणि कहते हैं या जयपुर की ओर झांकता हुआ दुर्ग कहते हैं। अब मैं आपसे पूछ लूँ, उदयपुर का मुकुटमणि किस दुर्ग को कहते हैं? सज्जनगढ़ को। किसको? सज्जनगढ़ को। बिशप हैबर ने यहाँ के महलों के बारे में क्या लिखा है कि मैंने क्रेमलिन में जो कुछ देखा और अलम भर्रा के बारे में जो कुछ सुना ना, उससे भी अच्छे महल है कहाँ के? आमेर के। गणेश पोल, गणेश पोल है यहाँ पर एक दरवाज़ा, कई दरवाजे हैं वैसे, जयपोल है। तो गणेश पोल है ना, तो उसे फर्ग्यूसन ने दुनिया का सर्वश्रेष्ठ दरवाज़ा बताया था। पूछ लेते हैं, फर्ग्यूसन ने दुनिया का सर्वश्रेष्ठ दरवाज़ा किस किले का बताया था? तो आमेर किले का। कौन सा था दरवाज़ा? गणेश पोल। राजपूत व मुगल शैली में निर्मित दुर्ग है। आमेर दुर्ग है ना, वो राजपूत व मुगल शैली में निर्मित दुर्ग है। प्रथम दुर्ग जिसमें नाइट टूरिज्म व लाइट साइड शो प्रारंभ किया गया है। इस दुर्ग को पर्यटन होते हैं ना घूमने वाले, वो रात में भी घूम सकते हैं। सर्वाधिक विदेशी पर्यटक इसी दुर्ग में आते हैं, आमेर दुर्ग में ही आते हैं। यहाँ पर दीवाने खास है, दीवाने खास है, दीवाने खासन दीवाने आम, इनका निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने ही करवाया था। दीवाने खास को जय मंदिर भी कहते हैं और बिहारी ने इसे दर्पण धाम की संज्ञा दी, क्योंकि यह कांचों से निर्मित है, इसलिए शीश महल भी कह सकते हैं। और जय मंदिर भी कहा और बिहारी ने इसे दर्पण धाम की संज्ञा भी दी। दीवाने आम मिर्जा राजा जयसिंह ने 40 खंभों पर निर्माण करवाया इसका, और यह एक तरह से आम लोगों से बातचीत के लिए था। कदमी महल, यह दुर्ग का सबसे प्राचीन महल है, क्योंकि इसका निर्माण 1237 में ही रामदेव ने करवाया था। किसने? रामदेव ने दुर्ग बनने से पहले ही करवाया था। और कच्छवास शासकों का राज तिलक किया जाता है यहाँ पर। सुहाग महल या सौभाग्य मंदिर भी इसी दुर्ग में है। और मानसिंह प्रथम ने अपनी रानियों के लिए एक जैसे 16 महलों का निर्माण करवाया। किनका? एक जैसे 16 महलों का निर्माण करवाया। शिला माता मंदिर मानसिंह प्रथम ने बनवाया। यह मूर्ति बंगाल, जसौल बंगाल शासक केदार को पराजित करके लाए थे। यह कच्छवास शासकों की आराध्य देवी है। जगत शिरोमणि मंदिर, इसे मीरा मंदिर भी कहते हैं। मानसिंह ने अपनी पत्नी कनकावती के कहने पर पुत्र जगत सिंह की याद में, क्योंकि मर चुके था जगत सिंह, की याद में जगत शिरोमणि मंदिर बनवाया। मुगल गार्डन, यहाँ पर मुगल गार्डन, यहाँ केसर क्यारियाँ लगी हुई हैं। इस दुर्ग की तलहटी में मावटा झील है। दुर्ग की तलहटी में कौन सी झील है? मावटा झील है। और मुगल गार्डन में केसर क्यारियाँ लगाई गई थी। नाहरगढ़,
अब पढ़ते हैं नाहरगढ़ के बारे में। जयपुर में ही है यह दुर्ग भी। इसका निर्माण 1734 में सवाई जयसिंह ने मराठों से सुरक्षा हेतु करवाया था और आधुनिक निर्माण राम सिंह द्वितीय ने करवाया था। नाहरगढ़ को मीठली दुर्ग या महलों का दुर्ग भी कहते हैं और यहीं पर नाहर भौमिया की एक छतरी बनी हुई है। किसकी? नाहर भौमिया की। सवाई माधो सिंह द्वितीय ने यहाँ अपनी 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महल बनाए। कितने? एक जैसे 9 महल बनाए। पूछा गया है, एग्जाम है, एक जैसे 9 महल किस दुर्ग में है? नाहरगढ़ में है। इस दुर्ग के, ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि जैविक उद्यान किस दुर्ग के पास जैविक उद्यान है, जिसे स्कल्पचर पार्क के नाम से जाना जाता है? नाहरगढ़। और यहीं पर इसी दुर्ग के सामने गेटौर की छतरियां हैं जो कच्छवाहा शासकों का शाही शमशान स्थल है। शाही शमशान स्थल है। माधोराज का किला आपके माधो सिंह प्रथम ने बनवाया। किसने? माधो सिंह प्रथम ने। जयपुर ग्रामीण में पड़ता है। पहले जयपुर में था, अब जयपुर ग्रामीण में पड़ता है। लेकिन क्यों बनवाया था? मराठा विजय के उपलक्ष्य में। नाहरगढ़ क्यों बनवाया? मराठों से सुरक्षा हेतु। और जब मराठों को ये हरा दिया, यानी कि माधो सिंह और मल्हार राव होलकर के मध्य 1759 में काकोड़ा का युद्ध हुआ था, ये वर्तमान टोंक में पड़ता है, तो माधो सिंह की जीत हुई थी। तो उस जीत के उपलक्ष्य में इन्होंने माधोराजपुरा का किला बनवाया था। चौमू का किला, क्वेश्चन आए हुए हैं इन किलों से। चौमू का किला आपके जयपुर ग्रामीण में पड़ता है। इसकी आकृति कमल के फूल के समान है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठाकुर कर्ण सिंह ने इसका निर्माण करवाया। इसके उपनाम आपको याद रखने, विशेषकर ये धाराधारगढ़ और चौमुहागढ़। इसे रघुनाथगढ़, धाराधारगढ़ और चौमुहागढ़ के नाम से जाना जाता है। अब आज की वीडियो का अपन लास्ट किला पढ़ने जा रहे हैं, जयगढ़। कल फिर से इसका एक और भाग आएगा आपके किलों का। कम से कम 4 या 5 भागों में किले पूरे होंगे, क्योंकि इतने ही किले हैं। लेकिन ये है, अगर आप पढ़ लेंगे तो इन किलों से बाहर आपकी क्वेश्चन नहीं जाएगा। जयगढ़, जयगढ़ जयपुर, यह ईगल या चिल्ल नामक पहाड़ी पर स्थित है। मैंने आपको कल बताया था मांडलगढ़ में, पार्ट 2 में पढ़ा होगा आपने, मांडलगढ़ के बारे में बताया था, जो अरावली की बीजासन पहाड़ी पर स्थित है। उसमें आप ईगल को गलत कर लेना, क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन देखा था ना उसमें, मूमल नामक बुक में, तो उसमें मांडलगढ़ सही कर रखा था, जबकि बाद में पता चला कि वो क्वेश्चन आरपीएससी ने डिलीट कर दिया। क्या कर दिया था? डिलीट कर दिया था। इसलिए आपको याद रखना है, यदि कभी पूछे ईगल या चिल्ल नामक पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग स्थित है, तो आपको सिर्फ याद रखना है जयगढ़। जयगढ़, इसे चिल्ल का टीला भी कहते हैं। एकमात्र दुर्ग है जयगढ़, जिसके निर्माण से लेकर अब तक इस पर कोई भी आक्रमण नहीं हुआ है। हार जीत तो दूर की बात, इस पर आक्रमण तक नहीं हुए। क्या नहीं हुए? आक्रमण तक नहीं हुए। और क्यों नहीं हुए? वैसे हंसी के लिए ऐसे याद रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर तोप खाना स्थापित है। मानसिंह ने यहाँ पर तोप खाना बनवाया था और प्रमुख तोप रखी हुई है यहाँ पर जयवाण या रणवंका तोप, जिसका निर्माण सवाई जयसिंह ने, याद रखना, किले का निर्माण, सॉरी, तोप खाने का निर्माण मानसिंह फर्स्ट ने करवाया। किसने करवाया? तोप खाने का निर्माण मानसिंह फर्स्ट ने करवाया था। लेकिन यहाँ पर जो प्रमुख तोप रखी गई है उसका निर्माण सवाई जयसिंह ने 1720 में करवाया, जिसका नाम है जयवाण या रणवंका तोप। ये तोप क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि एशिया महाद्वीप की पहिए पर चलने वाली सबसे बड़ी तोप है ये जयवाण या रणवंका तोप है ना, एशिया महाद्वीप की, राजस्थान की नहीं, पूरे भारत की नहीं, पूरे एशिया की सबसे बड़ी तोप है ये। और इसका वजन कितना है? 50 टन इसका वजन है। इसकी नाली कितनी लंबी है? 20 फीट नाली लंबी है। और नाली में कितना बारूद? 100 किलो बारूद भर सकते हैं। और इसकी भारक क्षमता यानी कि मारक क्षमता है, 20 मील दूर तक मार सकती है शत्रुओं को। इसको प्रयोग में एक बार लिया गया था, जब चाकसू में गोला गिरा था और गोलेराव में तालाब का निर्माण कर दिया था इसने। उसके बाद में इसे प्रयोग में नहीं लिया गया। इस दुर्ग को कठपुतली का घर भी कहते हैं, क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। और ये भी आया हुआ है कि यह दुर्ग वर्षा जल संग्रहण हेतु टाँकों के लिए प्रसिद्ध है। इसी दुर्ग में एक छोटा सा दुर्ग है जिसे विजय मंदिर गढ़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? विजय मंदिर गढ़ी कहते हैं। यहाँ पर कैदियों को रखा जाता था, कैदियों को रखा जाता था। और यहाँ से कोई भी कैदी आज तक जीवित वापस नहीं आया है। एक आया है, उसी के नाम पर इसका नाम विजय मंदिर गढ़ी रख दिया है। वो है सवाई जयसिंह का भाई विजय सिंह। कौन? विजय सिंह, जो कैद किया गया था यहाँ पर। इसी के पीछे, विजय मंदिर गढ़ी के पीछे 7 मंजिला विजय स्तंभ है, जिसे दिया बुर्ज कहते हैं, जिसे दिया बुर्ज कहते हैं। धन्यवाद। आज यहीं तक पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा हो, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें ऐसे नोट्स प्राप्त करने के लिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।